पंजाब और केपी असम्बली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असम्बली से प्लानिंग शेयर करेंगे। केपी और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। केपी का इजलास जुम्मे को, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की परवेज़ खटक से मुलाकात, कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खुलबली असम्बली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ अली जरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रोपोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद अता तारर ने कहा किसी सूरत असम्बली तहलील होने नहीं देंगे। साथ ये भी बताए गए सारी जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी ने निभाई है। पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर नए सिपह सलार बन गए, अहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले। पाक फौज के सदर में सरबरा ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा, अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पाक फौज के नए सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर अहम मुहाज़ों पर मसरूफ़ अमल। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI की खिदमात अंजाम देंगे। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। इनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। कराची में बेटियों और बीवी को कत्ल करने का मामला हल, मुलजिम ने एतराफ़ी बयान दे दिया। कहा नौकरी के साथ ट्रेडिंग करता था, कारोबार में नुकसान चल रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। इन्वेस्टर कर्ज का तकाजा कर रहे थे, जिसके बायस शदीद दबाव में था। बीवी से भी झगड़ा रहता था। मुलजिम ने बच्चों को कत्ल करने के बाद उधार मांगने वालों को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान ही फवाद ने अपनी गर्दन पर छुरी फेर दी। वालदा का कहना था कि फवाद को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। बलूचिस्तान और शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, एक गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान कहते हैं कि अपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वोट इमरान खान के बयानी की अमानत है। PDM की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। PDM हुकूमत कप्तान के सरप्राइज से परेशान। आइंदा इंतखाबात के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। ECC ने इलेक्शन कमीशन के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पहली किस्त 5 अरब होगी। मीडिया कैंपेन के लिए वजारत इत्तलात की समरी भी मंजूर हो गई। सैलाब से मुतालिक मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। नैब कवानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें लग गईं। वज़ीर आज़म और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरीज बंद। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से ज़ायद अराजी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। मुतनाज़े ट्वीट्स, आसम सवाती का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर अहवान ने इस्तदा की थी आसम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश न किया जाए। PTI सेनेटर के खिलाफ FIR की तादाद 50 हो गई। आसम सवाती को इंसाफ दिलाने के लिए इमरान खान ने पिटीशन साइन कर दी। इस बयान की भरपूर मजम्मत करते हैं और उन्हें अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये किस दीन का जो है ये प्रचार कर रहे हैं? क्या इस्लाम में जो है वो औरत जो है वो उसको आज़ादी नहीं है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे? और कहाँ गए औरतों के हकूक़ के ठेकेदार? उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने तो दौरे जाहिलियत के
जो ज़माने में अबू जहल की याद ताज़ा कर दी आपने। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौलाना फजलुर रहमान से बेजारी का इजहार। खवातीन के बारे में नाजेबा बयान देने पर मुआज़रत का मुतालबा। औरत मुखालिफ एलामिया तब्दील करने का मशवरा। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। सेनेगाल ने इक्वाडोर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नीदरलैंड ने कतर को 2-0 से मात दे दी। अमेरिका ने ईरान को 1-0 और इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों टीम्स प्रैक्टिस में मसरूफ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और अबरार अहमद के डेब्यू का इम्कान। पहला मैच जुमेरात से होगा। और पंजाब भर में मौसम खुश्क और सर्द। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। कराची का चौथा नंबर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। कराची में रात को सर्द हवाएं चलने लगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।